₹55 से बढ़कर ₹73, चना 52 से बढ़कर 75। और यही नहीं, किराने की आवश्यक वस्तुएं जैसे लाल मिर्च, जीरा, अजवाइन, धनिया, काली मिर्च और रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाले तमाम चीजें लगभग 22% की वृद्धि हुई। आज अगर हम देखें तो सरिया, सीमेंट और ईंट के भट्टे में 23.6% की वृद्धि हुई है। सब्जी भी लगभग प्रत्येक सब्जी ₹15 किलो बढ़ गई है। आज ये भार एक आम आदमी और सामान्य व्यक्ति के जीवन में सीधे पड़ रहा है। गरीब की थाली में दाल की कटोरी तो माननीय अध्यक्ष जी बहुत पहले चली गई थी, लेकिन अब सब्जी की भी कटोरी गायब हो रही है। ये एक चिंता की भी बात है और सामूहिक चिंता का बात है। पक्ष और विपक्ष की केवल न सोच करके आज ये बात सरकार में बैठे हुए लोगों को कहीं न कहीं सोचना होगा कि आज आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, सामान्य परिवार का व्यक्ति आज उसके जीवन को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए एक बड़े संकट से गुजरना पड़ा। और इसलिए आज हम कहना चाहते हैं कि ये सरकार महंगाई पर काबू नहीं पा रही है और जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, अगर महंगाई पर इस सरकार ने कंट्रोल नहीं किया, हालात खराब होंगे। आज लोग आत्महत्या करने के लिए कहीं न कहीं मजबूर होंगे, लोग पलायन होंगे, करेंगे दूसरे राज्यों में। इसलिए आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी, हमें निवेदन भी करना चाहते हैं कि सदन की कार्रवाई रोककर 1 घंटे इस पर चर्चा कराए जाने की अनुमति भी आप प्रदान करें। यह आज उत्तर प्रदेश से जुड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है और मैं अपेक्षा और आग्रह करता हूं कि इस पर चर्चा का एक समय निर्धारित करने की कृपा करें। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। और गौशाला पशुओं को खिला 30 रुपया में गाय भैंस खियावल जाता। गाय आदमी का तो 30 रुपया में पेट नहीं भराता, आदमी का तो 30 रुपया में पेट नहीं भराता। यहाँ हमने जितना लोग भाई 30 रुपया में कोई खा पाई का? कोई 30 रुपया में खा पाई? 30 रुपया में गाय के खियावा का देतबान माल पूरे बजट में 30 रुपया। माननीय वित्त मंत्री जी जरा देखवा लीजिए, 100 गाय जाके तो बनारस, गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर, चंदौली, उधरिया बहुत गौशाला खुले, फोटो मंगवा लीजिए हमसे, मतलब चेक करा लीजिएगा। हालत वो हो गई है गौशालाओं की कि जो गाय स्वस्थ गई गौशाला में, इस समय डुगुर डुगुर कर रही है ऐसे डुगुर डुगुर कर रही है कि जैसे लग रहा कल मर जाए कि आज मर जाए। माननीय सदस्य समराइज कर लीजिए। अगर किसी को भोजन दो तो पेट भर दो, कि 30 रुपया काहे किए हो भाई कम से कम। आपने मुझे सामान्य बजट पर बोलने का मौका दिया, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। सामान्य बजट आदरणीय वित्त मंत्री जी ने जो 2022-23 का प्रस्तुत किया, उसमें 6,15,518 करोड़ 97 लाख का एक आंकड़ा दिया कि इतना बजट हमारा बना और इसको हम साल के अंदर खर्चा करेंगे तमाम कार्यों पर। माननीय बजट तो बहुत लंबे अरसे से बनते चले आए हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी भी अभी कहे कि 52 से चुनाव हुए, 52 से बजट प्रस्तुत होते चले आए, लेकिन 52 में जो बजट प्रस्तुत हुआ, आज 2022 में बजट जो प्रस्तुत हुआ, अगर महंगाई के हिसाब से देखा जाए तो ऊंट के मुंह में ये जीरा के समान बजट है। जो है मान्यवर सरकारें हर बार बजट बढ़ाकर बनाने का काम करती, लेकिन उसके सापेक्ष ना तो वो वसूलियां कर पाती हैं, कर प्राप्तियां कर पाती हैं, और ना ही उसके सापेक्ष वो खर्चा कर पाती हैं। ये जो बजट प्रस्तुत किया गया है, इसको जो हम लोगों ने पढ़ा है, ये निराशाजनक बजट है। इसमें दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अकलियतों के लिए, बेरोजगारों के लिए, कृषकों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए कुछ भी ऐसा नहीं कहा गया है जिससे उनका उत्थान हो सके। मान्यवर, ज्यादातर पुरानी योजनाओं के लिए बजट का प्राविधान किया गया मान्यवर, लेकिन जो भाजपा की सरकार कहती है उसको करती नहीं है। मुझे याद है, मैं और मानी खन्ना जी इधर बैठा करते थे
आदरणीय अखिलेश यादव जी उधर मुख्यमंत्री के रूप में थे और उन्हें इतनी निराशा एक दिन हुई थी, उन्होंने कहा था कि लगता है जिंदगी भर मैं विपक्ष में बैठने के लिए बना हूं जो है। ये बात उन्होंने कहा था। माननीय हुकुम सिंह जी थे, माननीय जो है खन्ना साहब थे, माननीय महाना साहब थे, हम सब लोग यहीं पर बैठे थे जो मानो। लेकिन एक चमत्कार हुआ इस देश और प्रदेश के अंदर जो है, एक चमत्कार हुआ। चमत्कार क्या हुआ? झूठ का चमत्कार हुआ। बड़े बड़े वादा करके जो है भारतीय जनता पार्टी ने जनता को छलने का काम किया। याद कर लीजिए 2014 में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए घोषित किया गया तो क्या क्या नहीं कहा गया। कहा गया कि हम 15-15 लाख रुपए हर गरीब के खाते में भेजने का काम करें। हम 2 करोड़ नौकरियां हर वर्ष देने का वादा करने का काम उन्होंने किया जाए। 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा करने का काम उन्होंने ये वादा किया था। मान्यवर जो है तमाम सपने दिखाने का काम किया गया। ये भी कहा गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने आज कहा है जो है कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो भारत में हम जाति जनगणना भी कराने का काम करेंगे जो है। इस तरह जातियों को इकट्ठा करके भ्रमित करके सरकार बनाने का काम किया गया। मान्यवर जो है 2017 में एक बेहतरीन सरकार 2012 से 17 तक चल रही थी। आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में मैं विपक्ष में था, मैं उनके साथ नहीं था। भगवान राम को मानने वाले हैं आप लोग। भगवान राम के नाम पर बार बार सरकार बनाने का काम करने वाले लोग हैं आप जो है। और कहते हैं कि अयोध्या से चल करके भगवान राम चित्रकूट तक गए। आदरणीय गडकरी जी भूतल एवं परिवहन मंत्री बने 2014 में। मुझे याद है कि जब हम जल्द से जल्द राम वन गमन मार्ग बनाने का काम करेंगे, आदरणीय गडकरी जी दोबारा भूतल परिवहन मंत्री बन गए। आज तक राम गमन मार्ग का डीपीआर नहीं तैयार हुई, किसानों का प्रतिकर नहीं दिया गया। आप तो दिखावा करने का काम करते हैं। अगर असली राम जी के प्रेमी कोई हैं तो आदरणीय जो है मुलायम सिंह यादव जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं। आपने कहा कि हम मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, हम एमबीबीएस की 500 सीटें बढ़ा दे रहे हैं, लेकिन 500 सीटों को आप बढ़ाने का क्या मतलब जब मेडिकल कॉलेज में आप पढ़ाने वाले शिक्षक ही नहीं नियुक्त कर पा रहे हैं। न तो आपको पढ़ाने वाले एमडी मिल रहे हैं, न आपको एमएस मिल रहे हैं। और जब हाई नहीं है तो सीट बढ़ाने का क्या मतलब? सीट बढ़ाइए, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है। जितना मेडिकल कॉलेज आपने खोला, इतना हमारा व्यय, हमारे संचित निधि का या हमारे बजट का पैसा जो उस पर खर्च हुआ, उसके बदले हमें मिल क्या रहा? केवल बिल्डिंगें खड़ी हैं और छोटे स्टाफ भी नहीं है, कोई है नहीं। रुपया खर्च करके उतना पूंजी जिसमें आपने उसको लगाया, उसको आप दूसरी जगह लगाते तो आपको पूंजीगत लाभ भी होता और देश प्रदेश का कुछ फायदा भी होता। तो केवल बिल्डिंग खड़ा कर देने से कोई फायदा नहीं है। आपको खोजना चाहिए कि एमडी कहाँ है, एमएस कहाँ है, प्रोफेसर कहाँ है, अच्छे लोग कहाँ हैं। जब तक वो कॉलेजों में नहीं जाएंगे तब तक मेडिकल कॉलेज की जिस उपयोगिता को लेकर आपने जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की कोशिश की है वो नहीं पूरा होगा। एलोपैथिक में आपने कम कर दिया, और कम इसलिए कर दिया मैं नहीं जानता क्यों कम हुआ, पैसा कम हो गया। अब एलोपैथिक चिकित्सा ऐसी चिकित्सा है जो गाँव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर ऊपर आपका पीजीआई और लोहिया संस्थान तक उसमें खर्च होता है। जब आपने उसका बजट ही कम कर दिया तो सबसे ज्यादा ये गरीब कहाँ जाते हैं? इन्हीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जाते हैं। ये देखिए लिखा हुआ 3.2% की कमी, सार्वजनिक स्वास्थ्य में 2.9%। आप बताइएगा, जब आवेगा तो आप बताइएगा, मैं उसमें ज्यादा नहीं कहना चाहता। दूसरी बात आपसे मेरा एक आग्रह ये है, आपने ये स्वच्छता का बड़ा प्रमाण दिया। शौचालय के बारे में मुझे कुछ नहीं है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ
या तो ये गलत लिखा, आप बता देंगे मुझे। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना अंतर्गत वर्ष 2022-23 में 6,45,473 व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु 12 रुपए की दर से तथा 1460 सामुदायिक शौचालय हेतु 3 लाख रुपए की दर से अनुदान दिए जाने की व्यवस्था। ये 12 रुपए का क्या अनुदान है? मिसप्रिंट है। इसको माननीय मंत्री जी ने उसी दिन बोलते समय ही इसको क्लियर कर दिया, हम क्लियर कर दिया। तो इसको देखना चाहिए था पहले, जब आपके पास आया था पहले पढ़ लिए होते, इसको चेंज करा दिए होते। दूसरी बात मुझे ये कहना है, ग्रामीण शौचालय माननीय बजट जब पास होता है और जब निचले स्तर पर जाता है तो बहुत भ्रष्टाचार का शिकार हो जाता है। आपकी जिम्मेदारी ये भी है कि बजट को सही ढंग से आप खर्च कराना। आपने शौचालय के लिए 12-12 हजार रुपया दिया, 12 हजार में कोई शौचालय बन नहीं सकता। दबाव डालकर सचिव ने प्रधानों से कहा बनाओ, और उसमें भी घपला हुआ और उस घपले का परिणाम हुआ कि शौचालय बने नहीं। मैं खुद अपने क्षेत्र में एक गांव में गया था, 111 आदमी खड़े हो गए कि साहब मेरे नाम पर शौचालय का पैसा निकला है और हम शौचालय नहीं बनाए, ना हमने रुपया लिया। हमने लिखकर एफिडेविट के साथ डीपीआरओ को दिया, इसकी जांच कराओ। अब आपके लोग उसका जांचें नहीं होने देते हैं, जब जांच अधिकारी जाता है तो पहुंच जाते हैं। ये भी एक नई ट्रेंड बन गई है। पहले साहब आप भी थे, हम भी थे इस सदन में बहुत दिनों से, कभी ये नहीं होता था कि पार्टी स्तर पर किसी जांच को रोकने की कोशिश की जाए निचले स्तर पर, या अधिकारियों को धमकाया जाए इस तरह की जांच न करो। तो ये काम भ्रष्टाचार के आपको रोकने का भी प्रयास करना चाहिए कि रुपया आप दे रहे हैं, आपने लिख दिया हमारा जिला ODF है। आपको मैं संसदीय कार्य मंत्री जी, अब आपको सौभाग्य मिले तो चलिए आप सड़कों पर शाम को निकलिए, पूछिए देखिए ODF है, किसी गांव के एक कोने पर जाइए ODF है, कहाँ है ODF, कहाँ है शौचालय मुक्त देश। आप सब बड़े बड़े भाषण करते हैं, देश विदेश में भाषण होता है, लेकिन एक्चुअल गांव की जो स्थिति है उसको भी जानने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ ग्राम विकास मंत्री जी नहीं है, ग्राम विकास मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि जब आप मनरेगा का बजट भेजते हैं तो कभी आपने देखा वो सही खर्च हो रहा है? हर ब्लॉक में 40% कमीशन लिया जाता है। प्रधान रोता है, कहता अगर हम नहीं देंगे तो हमारा काम नहीं होगा। अब दुर्भाग्य देखिए, 40% जो अधिकारी लेता है, जब उसी को कोई दरखास्त दे देता है तो ही जांच करने जाता है। मैंने एक अधिकारी से पूछा, भाई तुमने 40 पहले ले लिया तो जांच करने क्या आए? कैसा अब जांच क्या करेंगे, वैसे कुछ लिखना पड़ेगा ही मुझे, मैं आया हूँ। तो इसको भी देखना चाहिए आपको, ये पैसा सही खर्च हो रहा नहीं, उसकी गुणवत्ता है कि नहीं है। अगर ये गुणवत्ता नहीं है तो पैसा कहाँ जा रहा है? उत्तर प्रदेश में 10, जिसमें आजमगढ़ शामिल था, जिसमें कन्नौज शामिल था, रामपुर शामिल था, कई जिले उत्तर प्रदेश के थे जहां पर अक्षय पात्र के माध्यम से खाना बनना था, मिड डे मील बनना था। इस सरकार ने पूरा का पूरा उसको खत्म कर दिया। किताबें ये नहीं बांट पाए, ड्रेसेस ये नहीं दे पाए, जूते ये नहीं दे पाए, मोजे ये नहीं दे पाए, और जो पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे वो केवल दलित और पिछड़े वर्ग के हैं, और जो संपन्न लोग हैं वो प्राइमरी एजुकेशन छोड़ के जा चुके हैं। जहां तक